हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज के वीडियो की शुरुआत जो मैं कर रही हूँ सुबह 7:20 से, जब बेटा भी मेरा स्कूल चला जाता है। शर्मा जी भी आज ड्यूटी चले गए हैं, तो एक वीक के बाद दोनों लोग आज साथ में और गए हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपना जो काउंटर टॉप होता है, सुबह बहुत मेसी हो जाता है टिफ़िन बॉक्स बनाने में दोनों के, तो उसको सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। अपना गैस जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब किचन का गैस आपका काउंटर टॉप साफ़ रहता है तभी आपका किचन में काम करने में मन करता है। तो इस समय मैं सबसे पहले अपना किचन में ही जाकर सबको पोंछती हूँ बहुत अच्छे से। तो अभी मैं सिर्फ शर्मा जी और उत्सव का ही नाश्ता बनाया है, अपना और नब्बू का नहीं बनाया है। और जो भी सुबह का वेस्टेज होता है वो मैं एक प्लेट में रखती हूँ, ताकि उसको फेंकने में इजी रहे, वो काउंटर टॉप में ना फैला रहे। तो ये है मेरे कपड़े जो हम लोगों ने रात को धोए थे, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में थोड़ी सी पानी की दिक्कत हो जाती है। कभी कभी पानी नहीं आता है, शाम को 3 बजे आता है, लेकिन उस समय मोस्टली हम लोग रेस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग रात को कपड़े धो देते हैं, ताकि सुबह जब पानी आए तो टंकी हमारी भर जाए और पानी की जो है दिक्कत वो ना हो। क्योंकि गर्मियों में मोस्टली पानी की दिक्कत हो ही जाती है, सर्दियों में ठीक रहता है लेकिन गर्मियों में हो जाती है। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले जो अपने जो कपड़े रात के धोए होते हैं उन्हें डालने आ जाती हूँ बाहर। तो ये जो लॉन्ड्री है वो मैंने अपनी नब्बू के होने के बाद ली थी, और लॉन्ड्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसकी वजह से मुझे ज़्यादा तार जो है कपड़े सुखाने के घर के बाहर नहीं डालने पड़े। सिर्फ एक ही तार मैंने डाला है, जिसमें मैं अपने बड़े कपड़े और बेडशीट वगैरह होती हैं वो सुखाती हूँ। बाकी बच्चों के छोटे कपड़े और जितने भी थोड़े बहुत बड़े बच जाते हैं वो सब लॉन्ड्री में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और लॉन्ड्री का एक फ़ायदा है कि जब भी यहाँ पे तूफ़ान आता है या फिर बारिश होती है, तो इसे मैं उठा के अपने जो फर्स्ट रूम होता है, लिविंग रूम, वहाँ पर रख देती हूँ। तो बच्चों के कपड़े ईज़िली वहाँ पर सूख जाते हैं। और जो बाहर टाइलिंग वाला एरिया है वहाँ पर भी मेरी लॉन्ड्री खड़ी हो जाती है, तो बारिश वगैरह अगर हो रही होती है तो वहाँ पे बारिश नहीं आती है, तो भी इजीली कपड़े मैं डाल सकती हूँ। तो सबसे पहले कपड़े डाल देते। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अभी यहाँ पर कि 1 घंटे में जो है कपड़े मेरे अच्छे से सूख कर, जब तक मेरा बाकी का काम होगा ये कपड़े मेरे सूख भी जाते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर, और ये है मेरे लिविंग एरिया का हाल, जो कि रात में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। बेडशीट वगैरह मुझे जब भी धोनी होती है तो मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ, बेड झड़िया के रख देती हूँ, कि सुबह मुझे सिर्फ उस पर नया बेडशीट बिछाना रहेगा। तो मैंने कल ही अपना बेडशीट जो है यहाँ का निकाल दिया था। तो सुबह सबसे पहले मैं अपना बेडशीट बिछा लूँगी, और साथ ही साथ अपना जो कुशन वगैरह है वो भी डाल दूँगी। लेकिन मेरे घर पे एक छोटा बच्चा है, तो ये चीज़ें जब भी हम सुबह अरेंज करते हैं तो ये कब तक अरेंज रहेंगी, मतलब कितनी देर तक, क्योंकि बच्चे आते हैं आगे रूम में तो कई बार कुशन इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसको सुबह मैं तो साफ़ करती हूँ, लेकिन ये ऐसा ही पूरे दिन नहीं बना रहता है, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बार बार इसको मेरे को अरेंज करना पड़ता है। तो ये लिविंग रूम का तो पूरे दिन का काम है। जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी होते हैं, वो भी समेटना एक पूरे दिन का ही काम है। तो ये जब मैं सुबह होते ही मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ, लेकिन ये पूरा दिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बना रहता है। ये कई बार ख़राब हो जाता है, फिर समेटना पड़ता है।
उसके बाद जो मेरे कल के कपड़े सूखने के लिए सूख के मैं लाई थी, तो वो मैंने तहाए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मेरे पास, मैंने बताया है, जो जानते हैं, कि मेरा एक छोटा 2.5 साल का बेबी गर्ल भी है, तो बहुत धीरे-धीरे सुबह का काम करना पड़ता है। कई बार वो जग भी जाती है बीच में, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि बिना साउंड के बहुत धीरे-धीरे अपना काम करूँ। लेकिन नब्बू इस समय भी जग गई थी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैंने अपने कपड़े तहाए और उनको सबको उनकी जगह में अरेंज किया। तो नब्बू आके मुझे बोलने लगी कि उसको दोबारा सोना है, तो फिर से मैंने उसको सुलाया दोबारा से। तो लिविंग रूम को सेट करने के बाद अब बारी आती है अपने बेडरूम को सेट करने की। तो यहाँ पर भी बच्चे रात को खेलते हैं, तो बहुत मेसी रहता है। बेडशीट जो होता है, मैं मोस्टली रात को झाड़ के दोबारा बिछा देती हूँ। अगर सुबह अरेंज करना रहता है तो फिर से मैं, जब नब्बू जग जाती है अच्छे से, उसके बाद करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो कंबल है हम लोग ओढ़ते हैं, वैसे अब गर्मी होने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो बेडशीट होते हैं वो ओढ़ने के लिए निकालूं, इसको धोकर रख दूं। तो बस इसको मैं अब हटाने ही वाली हूँ कुछ दिनों में। तो इसको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इसको वैसे भी आजकल कोई ओढ़ता नहीं है। कभी अगर थोड़ी सी ठंड लगती है तो मैं अपने पैरों पे ओढ़ लेती हूँ, बाकी बच्चे और शर्मा जी तो इसे नहीं ओढ़ते हैं। तो बेडशीट वगैरह सही करती हूँ। और जो भी सामान फैला होता है सुबह, जैसे कभी बच्चों के टॉयज़ फैले होते हैं, आयरन वगैरह सुबह ही शर्मा जी ने आज उत्सव के कपड़े में और अपने ड्रेस में किया था, तो वो सब बाहर ही रखते हैं। तो वो सब मैं सबसे पहले उनको उनकी जगह पे रखती हूँ। और फिर बारी आती है डस्टिंग करने की। तो यहाँ पर उत्सव पढ़ाई भी करता है और खाना वगैरह भी खाता है, और अभी यहाँ पर लू और जो धूल वाली हवा होती है वो काफ़ी चलती है। तो कितना भी यहाँ पर साफ़ कर लो ना, ये यहाँ पर धूल हमेशा बनी रहती है। आगे लिविंग रूम में भी हर जगह पर धूल। आप सुबह भी करोगे ना तो शाम को भी ऐसा लगेगा जैसे धूल हो गई है। लेकिन ये काम मैं सिर्फ दिन में एक ही बार करती हूँ, पूरा दिन में डस्टिंग नहीं करती हूँ। तो सुबह ही मैं पूरा बेड जो होता है, अपने जो भी वुडन का मेरे पास सामान है, या फिर जो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, सुबह ही मैं सब कुछ अपना एक बार क्लीन करके रखती हूँ। ये काम जो है वो दिन में एक ही बार करती हूँ, बार बार नहीं करती हूँ। तो जब तक मैं अपने पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में, या फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग बनाने में, क्योंकि घर को, बच्चों को, शर्मा जी को सब कुछ अरेंज करने के साथ साथ ये काम भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा। तो डस्टिंग पूरी कर लेने के बाद अब बारी आती है झाड़ू करने की घर पे। तो ये किचन का काउंटर टॉप के नीचे का एरिया है, जहाँ पर मोस्टली डेली झाड़ू लगती है, लेकिन मैं 1-2 दिन छोड़ के भी कभी-कभी अच्छे से करती हूँ क्लीन। और 15 दिन में ये सारे डब्बे निकाल कर पोछे से क्लीन करती हूँ। बाकी झाड़ू वगैरह जो है वो यहाँ पर रोज़ ही लगती है। तो झाड़ू मैं सुबह नहीं लगाती हूँ। शर्मा जी और उत्सव के जाने के बाद कहते हैं कि किसी के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो इसीलिए मैं उनके जाने के बाद बाकी के जो काम होते हैं पहले वो कर लेती हूँ। उसके बाद अपना झाड़ू का कार्यक्रम जो है, काम है, वो चालू करती हूँ। तो सबका, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई उठकर सबसे पहले झाड़ू ही करते हैं, लेकिन ये मेरा रूटीन है। मैं सुबह उठकर झाड़ू नहीं कर पाती हूँ। पहले मुझे अपने बच्चे का और शर्मा जी का टिफ़िन प्रिपेयर करना पड़ता है।
तो जब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स होती हूँ और काम करके तो मैं अपने हिसाब से झाड़ू करती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ का मेरा यही रूटीन है, जैसे कभी बच्चे घर पे होते हैं, शर्मा जी होते हैं, तो कभी-कभी लेट भी हो जाता है, रूटीन थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। लेकिन मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ समर्स में, क्योंकि बच्चे भी जल्दी चले जाते हैं, तो कि टाइम से काम हो जाए। अगर कभी-कभी नब्बू जग जाती है या कोई बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो भी मेरे काम में लेट हो जाती है। तो आज वो सोई हुई थी, तो इसीलिए मेरा काम जो है वो होए जा रहा था। जैसे वो जगी भी थी अभी बीच में, तो मैंने उसको दोबारा सुलाया तो वो सो गई। तो कई बार होता है कि बच्चे नहीं सोते हैं, तो बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम अगर बच्चों के साथ ना रहूँ तो वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो घर तो ज़रूरी है, ये काम भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो हमारी प्रायोरिटी होते हैं। सबसे पहले बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मेरी झाड़ू ख़त्म होती है तो मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। सर्दियों में मैं 1 दिन छोड़ के पोछा लगाती थी, क्योंकि अ, ज़्यादा डस्ट भी नहीं होती थी और बच्चे भी मेरे ऐसे पूरा दिन खाना वगैरह नहीं फैलाते हैं घर पे। ऐसे जो टॉयज़ वगैरह होते हैं तो वो सब जो भी मोटी डस्ट होती है वो झाड़ू से ईज़िली साफ़ हो जाती है। तो लेकिन समर में ना धूल बहुत होती है, तो बिना पोछा लगाए मन मानता ही नहीं है, तो डेली ही पोछा लगता है। तो ये मेरे घर का रूटीन है, मेरा रूटीन है। तो हर कोई अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों की देखकर या दूसरे की नकल करके काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी-कभी दूसरों को देखने से थोड़ा बहुत हमें सीखने को मिलता है, तो वो हम ज़रूर सीख सकते हैं। तो मेरा पोछा अब ख़त्म होने ही वाला था। तो इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे आज बाल धोकर नहाना था। तो मैं सोची जब तक नब्बू सोई है तो मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ तब तक। तो नहा धोकर मैं आ चुकी थी और अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो परिवार है वहाँ पर सूतक लगे हुए थे, तो काफ़ी दिनों से मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था, लेकिन अब पूजा चालू हो गई थी। तो मैंने आज सोचा था कि मैं अच्छे से मंदिर को पहले क्लीन करूँगी, भगवान लोगों को क्लीन करूँगी, कपड़ा वगैरह जो है मंदिर का वो सब चेंज करूँगी। तो ताकि जो छूत होती है वो साफ़ हो जाए। और काफ़ी टाइम बाद भी आज घर पे दिया जलाना था, तो मैंने मंदिर वगैरह को साफ़ किया, थोड़ा-सा उनमें गंगा जल छिड़का। उसके बाद जो अपना नया कपड़ा था वो सब बिछाया और भगवान जी को अरेंज किया। तो सभी भगवान जी को स्थापित करने के बाद जो दिया था और धूप स्टैंड था उसको भी मैंने किचन में जाकर अच्छे से पीताम्बरी से साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी साफ़ नहीं हुए थे। तो उनको मैं साफ़ करके अच्छे से पोंछ के लेके आई और अब मुझे दिया जलाना था। और साथ ही साथ नब्बू जो है वो भी अब जग रही थी, तो अब मैं उसको नहीं सुलाने वाली थी क्योंकि टाइम हो रहा था। तो वो भी आ गई थी मेरे साथ पूजा करने के लिए। तो अब हो चुका था घर में पूजा पाठ, पूरा घर क्लीन हो चुका था। अभी जो सामान मेरा जैसे रहता है वहाँ पर था, लेकिन ये कब तक ऐसे ही रहेगा इसका कोई आइडिया नहीं है जब आपके घर में छोटे बच्चे हों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। घर तो थोड़ा बहुत फैला रहेगा ही बच्चों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा से उसको ठीक कर सकते हो। तो ये है मेरी एक छोटी सी कोशिश ये दिखाने की कि जो हाउसवाइफ होती है वो बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के कितना काम करती है। यहाँ तक कि वो बीमार भी होती है तो भी उसके लिए ये सब काम करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो अब है नब्बू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की बारी, क्योंकि घर तो हम रोज़ ही देखते हैं, लेकिन बच्चे मैंने जैसा कि बताया कि हमारी प्रायोरिटी होते हैं। तो सुबह उठ के नब्बू के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। और अभी भी घर के जो काम है वो ख़त्म नहीं हुए, अभी भी नब्बू को नहलाना धुलाना, अपने लोगों का नाश्ता बनाना और बर्तन धोना, फिर से किचन साफ़ करना, लंच बनाना। तो एक हाउसवाइफ़ के काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है मेरे रूटीन को दिखाने की। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो अप्रिशिएट करिएगा एक लाइक, और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब के साथ। तो मेरे ब्लॉग्स और वीडियो आप तक आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलूँगी मैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो घर के काम शुरू हुए ही हैं और अभी बाकी हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।